सारे कुछ बोले ना। ये तो फर्स्ट पोजीशन आ गई यार। अगर कोई घटना निकली तो मैं इसका कत्ल कर दूंगी, मैं बता रही हूँ आप। परिंदे दौड़ रहे होते हैं उसे अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए। I must go, please. आप please remember कि चीनी कम को देखते ही बाजी कहते हैं। Please. तकवी सुआ मेरा रंग में खड़े मेरे कन सजना। ए करुणा, तू मुझे कुछ करके तो दिखा। Halim. This is good and it is allowed. नाचार नहीं हूँ मैं, जो किस्मत ने मुझे दिया वो काट रहा हूँ। निक्की गल्लां जड़ी होंदी है ना बड़ी जरूरी होंदी है, क्योंकि इस निक्की गल्लां सी बड़ी बड़े फसाद बनदे। तो अरे क्या सूरज की रोशनी झोंपड़ियों पर नहीं पड़ती? मैं कहती हूँ झोंपड़ियों पे ज्यादा पड़ती है। अरे बाबा, हम तुमको बताता है 5 गुरु 6 गुरु बाबा, कैसा टाइम पास ही होता है सांगी बड़ी बाबा। केबल वाले जाना, ये केबल कितने वाले दबा देनी है। ये केबल वालों की वजह से जाना तुम्हारी जैसी औरतों का दिमाग खराब हो गया है। क्या फिर आज तक हमारे जितने मुकाबले हुए वो तो मेरे निभाए हुए काटदार किरदारों की तरह ही हुए, है कि नहीं? जी, ऑल ऑफ यू वेलकम एंड आप लोगों ने एक हल्की सी झलकी आपको अभी देखने का मौका मिला होगा। As you have seen, there is no dearth of talent in our country, and art indeed flourishes in the most trying of times and trying of circumstances. Or we Pakistanis as well have always been resilient people. ये अभी एक शॉर्ट ग्लिम्स आपको भी देखने का मिला। अभी हम जो हमारे जूरी मेंबर्स हैं उनके साथ भी गुफ्तगू करेंगे, और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे एंड दोज पार्टिसिपेंट्स दैट took home some positions and made some very interesting material, उनके साथ भी हम गुफ्तगू करेंगे। अच्छा जी, बहरहाल once again welcome Justice Asa Javed Iqbal, Khalid Iqbal, Professor Hassan Shah, Professor Fawzia Afzal from New Jersey, Zara Salman, Savera Nadeem, and other contestants. ये क्रोनोलॉग फेस्टिवल जो है, ये इसका मकसद था कि जो लॉकडाउन का ज़माना है और जो एपिडेमिक का जो एक फियर है, उसके ज़माने में
थिएटर को जिस तरह से बिल्कुल मतलब सुप्रेस होने की इम्कानात हो रहे थे, तो उसको रिवाइव किया जाए कि हाउ थिएटर कैन बी प्रेजेंटेड एंड क्रिएटेड ऑनलाइन। सो ये ऑनलाइन थिएटर जो है इसका एक कॉन्सेप्ट को हम डेवलप कर रहे हैं, और उसमें आप लोगों से हमने कहा था कि अपनी अपनी कोई जो रिस्पांस है टू कोरोना, डिफाइंग लिविंग एंड डिफाइंग कोरोना वाज द थीम, तो वो करें। एंड आई एम वेरी हैप्पी के वेरी prestigious jury agreed to assess your presentations, और उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़ारा सलमान जो जोका की चेयरपर्सन भी हैं, उन्होंने ज्यूरी की कोऑर्डिनेशन में एक अहम रोल अदा किया, और उसके अलावा ये निर्वाण और कमल क्रिस्टोफर, नदीम मीर, फिजा, दे वर पार्ट ऑफ द टीम। तो मेरा ख्याल है सस्पेंस को ख़त्म करते हुए और नासरा जी का भी टाइम ज़्यादा ना हम ज़ाया करें, तो मैं आई विल रिक्वेस्ट आवर वेरी डियर एंड वेरी ऑनरेबल member of the jury and a friend of Ajoka and a friend of art and culture कि वो उसकी announcement results की करे। लेकिन उससे पहले I would request Zara to just briefly tell us and everyone following us कि वो process क्या था jury का, and then Zara you can then hand it over to Nasra ji. Over to you, Zara. Thank you everyone, and so nice to see you. हम जूरी सिर्फ अपने आप को एक दूसरे को जूम पर ही मिलते रहे हैं। पहले हमें ईमेल्स पे राब्ता रखा, फिर हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप एस्टैब्लिश किया, और उसके साथ हम सारे मटेरियल को देखते रहे। हमें वीडियो लिंक से भेजी गई, और हमने सब जूरी मेंबर्स ने अपने अपने रिजल्ट्स तैयार किए। फिर हमने उसको 2-3 मीटिंग्स में आपस में फाइनलाइज किया। बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत अप्रिशिएट किया जो काम सबका था। और थोड़ी सी मुश्किल पड़ी क्योंकि बहुत करीब थे हर टॉप के कंटेस्टेंट्स, और which was a great thing to see कि इतनी अच्छी क्वालिटी टॉप के कंटेस्टेंट्स की थी। और बहरहाल हम भी इकट्ठे नहीं बैठे, हम भी जूम पर ही अपनी मीटिंग्स करते रहे हैं। सो एक नया दौर है जूरी का भी। सो आई होप आई कैन आस्क नासरा आपा कि उनको भी एक नए स्टाइल से ये अनाउंसमेंट्स करनी है उनको। if she's ready, I think her audio is on, so over to Nasra Appa. Thank you very much, Zara. This is indeed a new experience, especially for octogenarians like me. And I think that Ajoka has done a terrific initiative to bring everybody together online and virtually, and participants who have, how many participants did we have? The people who came in with their pieces. About 25. We have quite a number. Yes. That's a lot. जो वैसे अराउंड 60 थे, उसकी फिर आगे शॉर्ट लिस्टिंग में फिर आप मिले अराउंड +20+. That's marvelous. So it also provides an incentive for the youth who are locked in to be able to do something creative. And I really congratulate Ajoka on that. And I think this is a remarkable new achievement that you have made. As always, you have been in the front on all initiatives, and I wish you all the best. So, before you announce the results, Nasra ji, koi other members of the jury, if they want to say anything about the process or about what they saw? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था, मैं तो सिर्फ पूछना चाह रहा था कि वो 24 या फिर वो 15 या 16 या व्हाटएवर, वो अभी सारे के सारे यहाँ जो है वो मधु तो होंगे, लेकिन आए नहीं हुए। आज लगता है कि आज तो थोड़े से लोग ही नजर आ रहे हैं जूरी के अलावा। आई कैन सी सम पार्टिसिपेंट्स। ये वो हैं जो सिलेक्टेड और स्पेशल मेंशंस थे,
और बाकी जो अवाम है अभी हमें लाइव ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने फेसबुक पे, तो उधर से अच्छा उन्होंने अच्छा हमें ज्वाइन। अच्छा, मेरा ख्याल था वो अभी आपने सस्पेंस रखा हुआ है। बट एनीवे जी, आई जस्ट वांटेड टू इंक्वायर, तो वो फेसबुक पे सब देख रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी के टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। मैं तो ये कहना चाह रहा था, बट आई विल गिव द फ्लोर टू समबडी एल्स फ्रॉम द जूरी, के या खासकर जारा को, कि अगर कोई वो कहना चाहें कुछ, तो मैंने बाद में कुछ इजाफा करना हो तो मैं कर दूंगा। आई जस्ट वांटेड टू आस्क अबाउट द पार्टिसिपेंट्स, बट हैप्पी टू सी एवरीबॉडी हियर। Ji. No, the surprise is still about who gets the first and second and third and honorable mention and special mention. That still is a surprise. And yes, over to Fawzia. Fawzia, unmute. हाँ जी. Assalamu alaikum everybody. Hello to all of the Ajoka team that has put this together, and of course to our contestants and prize winners. मैं इधर न्यूयॉर्क से आपके सबके साथ मुखातिब हो रही हूँ, and honestly this was such a wonderful experiment that Ajoka undertook, and I was very pleased to see that it was happening. Difficult and challenging circumstances that have surrounded all of us, over the past few months, and there is so much going on, so many issues being raised, that are intersecting with this, within this pandemic. तो उसमें जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी थी कि एक तो our young people, this upcoming talent in Pakistan is very much cognizant of these issues and how they are intersecting with this moment of the pandemic, and bringing a lot of those issues of hidden inequalities and various and different kinds of oppressions, right, and to the fore. And I think that the pieces that we all saw definitely showed that awareness के इतनी सारी चीजें इस moment में मिली हुई हैं और जो बहुत उभर रही हैं इस वक्त. In a way, thanks to COVID. It's a very ironic and weird thing to say, but I think there is such a worldwide movement right now that has emerged, and especially in the wake of recent events with in America, the murder of George Floyd, and I think so many experiments all over the world have been unfolding, particularly in the arts and the humanities, and to see Pakistan take its rightful place alongside all of these actors to bring us this kind of awareness, to share with us what our youth particularly are thinking, how they are expressing themselves through the arts, and particularly the performing arts. I mean, it's fabulous. So Ajoka again takes full marks, to be ahead of the curve right there, and to encourage people to do this. जब सब लोग लॉकडाउन में हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने इतनी क्रिएटिविटी दिखाई, हमें हंसाया, रुलाया. Fabulous. So I'm very, very thrilled, and honestly, each of you deserve to be recognized. Always difficult to award prizes, when everybody has made such a wonderful effort, and I was very pleased to have been asked to be part of it. Thank you very much, and I hope to see more and more creative ways of handling performance and theater unfold. So let's see what this brings. This is the first step. Mubarak ho sab awardees ko. In fact, congratulations to everybody who participated. Thank you, Fawzia. Professor Hasan Shah, kuch aapke comments? It was really very nice to see Ajoka take this initiative. And then, of course, I think itni sari aapki entries aayi. I think 25 participants the, magar entries to zyada thi. And it's good to see, as Fawzia said, to see the young people coming forward, participating, and sharing their experiences through these various little dramas, skits that we have seen. So it's been a pleasure to be part of this and to see Ajoka doing all this, and of course the young participants who I think made a great effort in in trying to take this thing forward. So we hope that we'll continue seeing more of Ajoka during these times, क्योंकि direct theatre तो आजकल नामुमकिन है, और इसी तरह से है, सारी जिंदगी online हो रही है,
So we have to carry on regardless. So thank you very much for making me part of this jury, and I'm really happy to be here and to have participated. बहुत शुक्रिया. I just wanted to correct my one statement, which is that isme, of course, predominantly youth is involved, and they are our hope for the future. Lekin there were some entries, one of which we did see from a person, from a slightly older background, and who was also very much part of it. So ye hame ages nahi hona chahiye. I just wanted to say that. ठीक है, बिल्कुल ठीक. सवेरा लास्ट जी, मैंने कह रहा था जी कि हमारी किसी की भी सीनियर सिटीजन से कोई लड़ाई नहीं है. बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल जी. सवेरा कोई बात? Thank you for that. ऑडियो सवेरा का ऑडियो अब आ रही है? हाँ. ओके. बस जो बड़े बड़े लोगों ने इतनी अच्छी बातें मुझसे पहले कर दी हैं, तो आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड ऑन टू इट कि खुशी वाकई बहुत हुई थी कि आजकल के बहुत मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं, और हम खास तौर पे पाकिस्तानियों को आदत नहीं है तन्हाई की और अकेले रहने की. तो उसके अंदर लोगों ने जो एक खुशी और क्रिएटिविटी का स्पेस अपने लिए बनाया था और फिर वीडियोस बना के भेजे थे, तो इट वाज क्वाइट इंस्पायरिंग, एंड एक पॉजिटिविटी की लहर थी. और मतलब कुछ बहुत अच्छे थे, कुछ सिर्फ अच्छे थे, कुछ ये थे कि थोड़ी और मेहनत हो सकती थी, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड सबने एक जो एफर्ट की थी और इनिशिएटिव लिया था, सो दैट वाज वेरी हार्टनिंग. और it was a learning experience for us also, and I'm very happy I was part of this jury. मुझे बहुत मजा आया था. I enjoyed watching all of the performances. जी, ज़रा आप नासरा जी को रिक्वेस्ट करें. एक सेकंड जी, मैं भी थोड़ा सा इंस्पायर हो गया हूँ कुछ कहने के लिए, अगर आप इजाजत दें. आप तो इंस्पायर करने वाले हैं, लेकिन बहरहाल. अच्छा जी, सबसे पहले जहाँ तक पार्टिसिपेंट्स का ताल्लुक है, मैं सबको दाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हिस्सा लिया इसमें. पोजीशनें तो आती रहती हैं, और मैं अक्सर, क्योंकि बिकॉज ऑफ माय पब्लिक ड्यूटीज, मुझे बहुत से बच्चों के स्कूलों में और कॉलेजों में जाना पड़ता है, तकरीरें करने और इनाम बांटने होते हैं, और पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन. तो मैं उन अक्सर बताता हूँ उनको कि बड़ी मुबारक हो जी जिन्होंने इनाम जीते हैं और जिनको कोई पोजीशंस मिली हैं, और जिनको कोई पोजीशंस नहीं भी मिली लेकिन उन्होंने हिस्सा लिया है, या जो वैसे इसका पार्ट थे ऑफ द प्रोसेस, तालीम का हो या किसी भी चीज कंपटीशन का हो, वो उनके लिए भी जो है अप्रिसिएशन है. और मैं जो बात करता हूँ इन मौकों पे, मैं दोहराना जो चाह रहा हूँ वो ये है कि जब मुझे भी अपने स्कूल कॉलेज के ज़माने याद हैं, और मुझे इतना याद नहीं है कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे वो कहाँ हैं, लेकिन 2-3 मुझे ऐसी शख्सियात का आज इस दुनिया में इस वक्त इल्म है जो कि इन चीज़ों में स्कूल कॉलेज में कभी उन्होंने कोई पोजीशन नहीं ली, बिल्कुल एवरेज था उनकी कारकर्दगी, लेकिन उन्होंने जिंदगी में अब वो आला तरीन ओहदों पे पहुंच चुके हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं. सो पोजीशन का आना और ना आना अच्छी बात भी होती है, और जिनकी नहीं भी आती, मेरे ख्याल में उनको भी कभी जो है वो इससे जो है डिस्करेज नहीं होना चाहिए कि अगर उनको कोई पोजीशन नहीं मिली. मैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो क्रिएटिव एफर्ट है जिसमें मैं समझता हूँ पार्टिसिपेंट्स के हवाले से भी और ऑर्गेनाइजर्स या अजोका के हवाले से भी, जो जिस प्रोसेस या जिस मामले को इन्होंने प्रमोट किया है और जिसको जन्म दिया है इस सारे ये जो ऑनलाइन वाला सारा सिलसिला था इस मुकाबले का, वो क्रिएटिविटी थी. और मैं आपको ख़ास तौर पे इस बात से आगाह करना चाहता हूँ कि अल्लामा इकबाल का जो एपिक कलाम है जावेद नामा, उसका आखिरी चैप्टर जो है जिसका नाम है खिताब बजावेद और सब टाइटल है नौजवान नस्ल से एक गुफ्तगू, उसमें क्रिएटिविटी की अहमियत जो है, क्रिएटिविटी की अहमियत को वो इस तरह से उजागर करते हैं. फारसी कलाम है लेकिन वो उर्दू में उसका मफहूम है, और अल्लामा इकबाल अल्लाह ताला से कहलवा रहे हैं उस चैप्टर में कि जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में तख्लीक नहीं की,
या जो क्रिएटिव नहीं हुआ, ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिस इंसान ने तख्लीक नहीं की या क्रिएटिव नहीं हुआ, उसने हमारे जमाल में से अपना नसीब हासिल नहीं किया, उसने हमारे हुस्न में से अपना हिस्सा नहीं लिया, और वो काफिर और मुनाफिक है, वो जिंदगानी के फल से महरूम है। तो ये खास तौर पर काबिल तहसीन बात जो इस सारे इस कंपटीशन में है वो ये है कि आपने क्रिएटिविटी को प्रमोट किया, उजागर किया, जन्म दिया, और अल्लाह ताला के हुस्न में से, अल्लाह ताला के जमाल में से अपना नसीब या अपना हिस्सा हासिल किया, और अपने आप को जिंदगानी के फल से जो है वो आरास्ता किया। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं अजोखा की टाइमलीनेस को बड़ा दाद देता हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल पाकिस्तान में प्रोबेबली दुनिया भर का सबसे शॉर्टेस्ट लॉकडाउन हुआ है, लेकिन जब लॉकडाउन, वो वाला छोटा लॉकडाउन भी, और मेरा ख्याल दुनिया का नरम तरीन लॉकडाउन भी हुआ है, लेकिन वो जो शायद पहले 1, 2, 3 हफ्ते थे जो सबसे सख्त तरीन वक्त था, आपने बैंग इन द मिडल ऑफ दैट आपने ये प्रोसेस जो है उसको जो है वो पुट इन प्लेस किया, और आपने वाकई उसको, जब वो सही बरकरार था, आप उसको बरूए कार लाए, और आपने और सबने, आई थिंक पार्टिसिपेंट्स को भी उस लॉकडाउन की, क्योंकि हमें नहीं नजर, पाकिस्तान में इस वक्त अब नजर नहीं आता कि गवर्नमेंट अब बैक ट्रैक करेगी नो लॉकडाउन पॉलिसी को। सो ये टाइमलीनेस जो थी ये भी बड़ी अच्छी थी, और अभी पोजीशंस जो हैं वो तो अभी तक सीगाए राज में हैं और अभी आपको बताई जाने वाली हैं, लेकिन मैंने जो जूरी के साथ भी हमारी इंटरनल मीटिंग में एक बात की थी, वो मैं जरूर समझता हूँ एक ही काबिल जिक्र बात मैंने की थी, वो ये थी कि कम से कम 2 पार्टिसिपेंट्स जिनको आज कुछ ना कुछ अभी उनके बारे में अनाउंस किया जाएगा, मैंने उनको अपने किसी ना किसी रैंक में इसलिए भी रखा था क्योंकि हमने स्कूल कॉलेज में ये कॉन्सेप्ट से आगाह हुए थे कि जजेस जब किसी कंपटीशन में होते हैं तो वो अक्सर कई मौकों पे अपने रैंकिंग और स्कोर्स को इस तरह से देते हैं कि वो सोचते हैं कि दूसरे जजेस क्या सोच रहे होंगे। तो 2 पार्टिसिपेंट्स कम से कम ऐसे यहाँ पे हैं, एक, और वो आई थिंक दोनों की परफॉर्मेंस कोई डांस से मुताल्लिक थी, तो अभी आपको और उसका पता लगेगा, लेकिन उन दोनों को कम से कम मेरे यहाँ एक जिस तरह का भी रैंक मिला, वो उसकी सोच ये थी कि शायद मैं समझ रहा था कि बाकी जूरी के मेंबर्स जो हैं वो उनको अच्छा रैंक देंगे, इसलिए मुझे भी उनको अच्छा रैंक देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ नासरा आपा को रिक्वेस्ट करूंगी कि व्हाट्सएप पे हमारी जूरी की व्हाट्सएप पे सारी ऑर्डर में रिजल्ट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्पेशल मेंशन, 3 names are special mention, and then 2 names are honorable mention, and then the top prizes. If you have been able to locate, otherwise we can take 1 minute and Shahid sir can add a little to the program. जी मैं देख रही हूँ, I have got here the first 3 positions. नहीं जी, उसके बाद एक और मैसेज था जिसमें the latest message has starting from the special mention 3 names, and then honorable mention 2 names, and then 3rd prize, 2nd prize, 1st prize. फर्स्ट सेकंड थर्ड तो मुझे आ रहे हैं जी, उसके बाद एक और मैसेज भी आया था जिसमें सारी लिस्ट है। आप जूरी की व्हाट्सएप देख रही हैं, वरना आपको आपके अपने व्हाट्सएप? जी मैं तो व्हाट्सएप में देख रही हूँ, तो आप मेरा ख्याल कर दें, बिकॉज़ एज बीइंग एन ऑक्टोजेनेरियन आई गेट क्वाइट जी जी जी, आई विल जस्ट सेंड यू, इट्स एन ऑनर फॉर मी दैट यू हैव इवन इंक्लूडेड मी, लेकिन आप नाम ले लें ऑनरेबल मेंशन। नहीं नासरा आपा, आई एम सेंडिंग यू ऑन योर पर्सनल व्हाट्सएप, इफ यू कैन इट वुड बी रियली ग्रेट। शायद यू कैन add something else. ज़ारा आप ये जो स्पेशल और ऑनरेबल मेंशंस हैं जी जी, तो हाँ 3 prizes नासरा आपा के पास हैं, ठीक है जी, I can start with that. So a special mention which was for all the things that हमने requirements दी थी कि आपकी जो क्वालिटीज थिएटर के साथ होनी चाहिए और कोरोना के साथ रेलेवेंट, उनमें ऑफ कोर्स नंबर वाइज जो हम डिसेंडिंग और मतलब है कि पीछे से शुरू कर रहे हैं, लेकिन दे आर ऑल नॉट लास्ट बट नॉट लास्ट एंड नॉट लीस्ट, दे आर स्पेशल मेंशन सिप्ते हसन फ्रॉम लाहौर। सिप्ते अगर आपने सुना है तो प्लीज वेव करें।
It's Yusra Irfan from Lahore. Yusra, are you there? Please wave. And it's Bilal Zafar Ranja from Rawalpindi. Bilal, आप हैं? Bilal Zafar Ranja. Ji. Honorable mentions are 2, and they are basically top 3 के बाद जिनके marks आए थे. That's honorable mentions, and interestingly मुल्क के बहुत से मुख्तलिफ कोनों से. So Peshawar से Noman Rauf. Noman, are you there? Noman, आप अगर हैं तो wave करें. And Rawalpindi से Bashir Raj. Are you there, Bashir? Ji, congratulations, honorable mentions and special mentions. Nasrapa, now you have the positions. You can start with 3rd prize. First of all, I would like to congratulate the 2 who have had the honorable mention, and those who participated and did not get a mention. Next time they can even do better. There is always another turn. So the 3rd rank has gone to Maliha Basharat, and she had performed an item called Halal Dance. So I congratulate Maliha on achieving her 3rd position. Shall I go on with the 2nd now? 2nd position is Chand Bhavani, and her theme was freedom. So congratulations, Chand, for having achieved 2nd position. And now, of course, last, but the one who's done the best is the 1st position is Hamza Umar, time travel. So congratulations all those who got the honorable mention and those who got 3rd, 2nd and 1st position, and all those who participated, and inshallah their turn will come again. Thank you. Thank you so much, and I think 1 second के लिए हम सब unmute करके clapping कर सकते हैं. Shayad, should we ask the winners to say something? Yeah. First prize से शुरू करें. जी, फर्स्ट प्राइज इज हमजा. प्लीज आप हमसे शेयर करें कि आपको क्या एक्सपीरियंस थे, क्या मुश्किल पड़ी, प्लीज. Assalamu alaikum, good evening everyone. Thank you very much for the honor. It's a little surprising. 1 मिनट का जो क्लिप अभी मेरी नजर से गुजरा था, पहले शायद मुझे थोड़ी उम्मीद हो, लेकिन जब वो 1 मिनट का क्लिप जो अभी शुरू में गुजरा है तो मेरी कोई उम्मीद बाकी बची नहीं थी कि इसमें कुछ आएगा, क्योंकि इतनी सारी बहुत ही मल्टीपल और वास्ट किस्म की चीजें मेरी नजर से गुजरी. तो मुझे बड़ी खुशी है कि इतना जबरदस्त रिस्पांस और इतने सारे लोगों ने ऐसा काम किया. I don't understand कि ऐसे कैसे फर्स्ट आ गए. I feel I'm very lucky. Thank you very much for giving us this position or actually for this opportunity. मेरा ख्याल से making this act, writing and making this act was probably the most useful I was in those days, like 1 हफ्ते का जो time था, वरना उससे पहले because it's being in a lockdown और सबने experience किया है कि आपकी कोई efficiency, आप कुछ काम नहीं कर सकते, आप कुछ creative कुछ सोच नहीं सकते. तो ये बहुत अच्छी opportunity थी और we decided to take sort of a risk एक science fiction को use करें, क्योंकि कभी भी science fiction को देखने को नहीं मिलता. हमारे इनके जो भी कुछ हमें आर्ट्स में मिलता है वो पता नहीं क्यों साइंस फिक्शन से बहुत दूर है, फिक्शन से भी दूर है, साइंस फिक्शन से भी दूर है. हालांकि यू डोंट हैव टू यूज अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी और इफेक्ट्स और पता नहीं कोई बहुत साइंस नहीं लगती साइंस फिक्शन में. इट कैन बी अ वेरी नॉर्मल रिलेटेबल एक्सपीरियंस फॉर एनीवन इन आवर कल्चर एज वेल, अगर आप साइंस फिक्शन की कोई बात करें. तो अगेन आई वुड लाइक टू थैंक द ज्यूरी एंड जोका फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी एंड द प्राइज. I still feel very lucky. Thank you very much, and also to all the other participants in theirs. Thank you very much. Shahid, please prize के बारे में थोड़ा सा इनको आप brief कर दें कि how we are going to be transferring and awarding. The first prize है ₹50,000 और इसके लिए भी हमें स्पॉन्सर हमारे जो
सपोर्टर्स हैं जोका के, उन्होंने सपोर्ट किया था, उसमें नासरा जी भी हैं और हसन शाह भी हैं। और ये फिर हम इनसे मेरे ख्याल है बैंक डिटेल्स लेके तो बैंक से ट्रांसफर करेंगे और whatever other system, लेकिन our office I think is in contact with all of you. तो और आगे number 2. जी, number 2 is Chand Bhavani, dance solo and like a mime, and it was something very different. Chand, what do you have to say? Chand, you are still muted. I don't know why. It doesn't show. Yes. क्या थी परफॉर्मेंस भी माइम थी और इधर भी अपने हेडफोन्स आप अनोक और दोबारा करके आप देखें अगर उससे लगा जाए. We can't hear you, Chand. Chale, we can go to Maliha for the 3rd prize. Now you can hear me? Yes. Oh, okay, yes. Okay, now I can say? I can speak? Okay, hi everyone, my name is Chand Bhavani, and I'm so happy I got 2nd position, and my mother is really happy right now. Well, difficulties to as such nahi aayi, matlab we were like very much, मेरी जो पूरी टीम थी जो मेरे साथ काम कर रही थी backstage पे, they all were very hardworking, and I did a lot of takes and rehearsals before performing, and it was a great experience. I did an abstract idea which was near to my heart. It was related to my it was from like true experience. So this was a thing that I experienced, and I just read the concept and just go onto the floor and just rock it. And Maliha, 3rd position, a very unique thing. I don't know, sir, Shahid, can you tell us, हम इनको अभी देखेंगे videos या will it be a special showing? अभी हम करेंगे after this interaction, we'll be showing the first 3 videos. और उसके बाद फिर we'll make an announcement and we will be showing one by one other videos also. तो मलिहा का टाइटल था हलाल डांस. तो hello, say something everyone, about it. Can you hear me? Yeah. It's thank you to the Ajoka Theatre and to the jury. I mean, you guys are awesome, and it's like it was my first solo attempt. I have always been a theatre fanatic, but I never just got the platform to do so, and because you're so busy I'm a medical student, so that life's so busy, you never get to explore the arts and stuff. But it was the first time in quarantine, so I just saw this and I was like, why don't I go for it? So I did go for it, and it was an amazing experience, and kudos to the other participants who came in also with badass performances. But my halal dance was basically, I believe, that number one, how dance could help us with our mental health, our physical health in these times, and how dance is not only an art form, but it is also a form of politics and culture and tradition. So and how religion has been sometimes it doesn't allow us to express ourselves through dance sometimes, and we feel like it doesn't, but in real all these things go hand in hand. So number one, that, and secondly, how art is art during these times can be a tool for us to say the important things that need to be said, to stay on the right side of history. And it's a political discourse, and it should not be devoid of that, otherwise it will lose its flavor and its taste, I guess. So hence I have this I made this character, our favorite sheikh, and who goes to show how dance could be halal, and how I take jabs at mullaism, extremism, and how these things can pollute art and will not let it thrive if we do not tackle these things. So yeah, thank you for letting me speak. It also showed how sometimes, especially in these times of lockdown and social isolation, how something very simple, presented simply, can be so amusing as well as meaningful.
आपने कोई इसका रिहर्सल्स की थी? Did you rehearse a lot or it was more improvisation? Actually, I just switched on my camera and I was like, just saying and spouting things for 8 minutes. I had not done it, there was no one behind me, there was no one in front of me, it was just a camera and me. But it's such an honor, coming from you, sir. Thank you so much. Okay, thank you. I think मुल्क के बहुत से कोनों के participants हैं. So रावलपिंडी से बशीर, आप थोड़ा सा बताएं, और फिर नोमान from पेशावर. पहले बशीर. जी मैडम, मेरी आवाज आ रही है? ये पहले तो अजोका थिएटर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ऐसे सख्त मुश्किल वक्त में ऐसा बनाया कि जिससे इंसान जो आर्टिस्ट थे घर में बैठ के जो है ना अपना शौक पूरा कर सकते थे. तो अजोका थिएटर का बहुत बहुत शुक्रिया, और उन तमाम तीनों पार्टिसिपेट का जिन्होंने विन किया उनको बहुत बहुत मुबारक. बहुत बहुत शुक्रिया. जी नोमान, आप कुछ कहेंगे? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी आवाज आ रही है सब क्लियर? अच्छा, सबसे पहले तो थैंक्स अ लॉट अजोका थिएटर. मेरी जो जिंदगी की शुरुआत अजोका थिएटर, मेरा करियर का स्टार्ट अजोका थिएटर से हुआ. मैं यूनिवर्सिटी में था, 3 इडियट्स मूवी देखी थी, तो उन्होंने कहा जो दिल में आता है वैसी लाइफ गुजारो, मतलब वो काम करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है. तो मदिया गौर मैम फर्स्ट टाइम आई थी फेस ऑफ जमाल शाह के साथ, तो उन्होंने जब पहली ट्रेनिंग यहाँ पर दी, तो मैं जब लाइव थिएटर देखा मैंने कहा यार ये वो जगह है जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ, ये वो जगह जहाँ मुझे खुशी महसूस होती है. तो मेरी लाइफ उन्होंने चेंज की, ट्रेनिंग्स, और बाकायदा हम जैसे पेशावर में मतलब बहुत ही, यानी हम लोगों को यानी इतने प्लेटफॉर्म बिल्कुल नहीं है पेशावर में. तो फिर मैंने अपना करियर जब वहाँ से थिएटर से स्टार्ट किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पीटीवी और हम टीवी सारे फिर काम किया, काफी किया, लेकिन थिएटर मेरा पहला प्यार है और थिएटर से ही पूरी जिंदगी यानी जी जान लगा सकता हूँ थिएटर के लिए. तो अजोका थिएटर मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है और मेरी लाइफ चेंज करने के लिए अजोका थिएटर मेरी लाइफ का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें. एक्सीलेंट बिलाल, सो टचिंग. आपने तो बहुत हमारा encourage किया है. अब आई थिंक 3 और participants हैं. सॉरी, नोमान ने अभी जिक्र किया, और अब बिलाल फ्रॉम पिंडी, बिलाल जफर रांझा. स्पेशल मेंशन, इनकी बहुत एक आर्टिस्टिक और पोएटिक किस्म की परफॉर्मेंस थी. अब बाकी सब देखेंगे किसी ना किसी स्टेज पर. जी बिलाल, आप कुछ अपनी स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे? जी आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? मैं पिछले 3-4 साल से कायद आज़म यूनिवर्सिटी का जो ड्रामेटिक्स क्लब है उसमें हम थिएटर परफॉर्म कर रहे हैं. अभी मुझे सिप्ते नज़र आया इधर कहीं, तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी से परफॉर्म कर रहा होता था और हम कायद आज़म यूनिवर्सिटी से परफॉर्म कर रहे होते थे. तो अभी रिसेंटली जब लॉकडाउन हुआ तो गार्डियन पे एक हेडलाइन आई थी कि थिएटर्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आर क्लोजिंग डाउन, और एक थिएटर का बड़ा डिस्टोपिया सा दिखा रहे थे कि हर चीज़ बंद हो रही है और थिएटर कभी नहीं खुलेगा. तो वी स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट ऑन आवर फेसबुक पेज विद द टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट क्वारंटीन. तो हम डिफरेंट सेक्शंस जो सोसाइटी के हैं उनको विजुअल फॉर्म में डॉक्यूमेंट करने की कोशिश कर रहे थे कि एक मेड कैसा महसूस कर रही है, एक प्रोस्टिट्यूट कैसा महसूस कर रही है, या एक डिफरेंट जो सेगमेंट हैं सोसाइटी के लोअर क्लासेस के, वो इस क्वारंटीन में कैसा महसूस करें. तो उसी सिलसिले की एक काविश ये वीडियो भी थी जो हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर की, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वी मेड इट टू द स्पेशल मेंशन. आई एम रियली हैप्पी. थैंक यू. एंड युसरा, यू आर फ्रॉम लाहौर, लेकिन आप तो लग रहा था किसी और देश से हैं. सो प्लीज शेयर के ये कहाँ से आइडिया आया of a minority community और उसकी problems. Assalamu alaikum. So my mother was reading this book. कोई writer है, कोई हिंदू writer है, प्रेमचंद्र or something. तो इस नाम का कोई राइटर है. तो मामा उसकी एक बुक पढ़ रही थी, तो वो मुझे ऐसी एक स्टोरी सुना रही थी एक छोटी बच्ची की जिसके साथ बहुत बुरा होता है, और वो बिकॉज वो एक माइनॉरिटी होती है. तो इससे फिर ये आइडिया दिस इज वेयर लिंक्ड इट फ्रॉम के हाउ अबाउट के वहां पर, बिकॉज जैसे कि हम देख ही सकते हैं वहां पर वहां पर मुसलमान माइनॉरिटी के साथ इस वक्त दे आर ब्लेमिंग देम फॉर द वायरस एंड व्हाट नॉट, इस तरह की चीजें. So I was like,
would such a minority go through in their, in their whatever their society is structured in. तो उस लिहाज से फिर मैंने that's what I wrote, और फिर it was very spontaneous. मुझे एक दिन पहले I was like चलो let's do this. एक दिन पहले I found out that there's an extended deadline, so I was like okay, why not, and making it to a special mention is actually an honor. It was very spontaneous and it was a really nice initiative, and congratulations to all the winners, and you guys deserved it. I'm pretty sure. I'm like looking forward to see your performances. आपका कोई एक्टिंग का एक्सपीरियंस? Your performance was quite moving. Yeah. Thank you so much. That means so much. But acting experience as such नहीं है. I am an A-level student, so I was drama president in my school. इस तरह करके that's मतलब school based events पे इस तरह that I won a couple of best actor awards, but nothing professional as such. But I am looking forward to it in terms of theatre, inshallah. जी हसन, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ युसरा को ये कहना चाहता हूँ कि हम दूसरों को तो देखते हैं, मगर इस मुल्क में हमारा अपना ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज इज एक्सट्रीमली पुअर, और एंड आई थिंक वी शुड नॉट नेवर लूज साइट ऑफ दैट. और आई थिंक जब थिएटर इन्होंने किया तो मेरे जहन में तो यही आया कि शी इज रिएक्टिंग टू व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहता किसके साथ क्या हम करते हैं, मगर हम ज्यादतियां बहुत करते हैं. हम कब्जा ग्रुप हैं, हम कब्जे किसी के लेने होते हैं तो हम ब्लास्फेमी लगा देते हैं, हम बहुत से इस तरह के गलत काम करते हैं. सो आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट टू हर, शी इज अ यंग पर्सन, कि हमको अपनी तरफ भी झांक कर हर वक्त देखना चाहिए कि हमारा रिकॉर्ड बहुत कमजोर है इस मामले में. थैंक यू. शाह साहब, एक शेर अर्ज करूं आपकी इस बात पर? जी. ये शेर है आखिरी मुगल ताजदार जो बहादुर शाह जफर थे, उनका शेर है, ना थी हाल की जब हमें अपने खबर, ना थी हाल की जब हमें अपने खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पे जब नजर तो निगाह में कोई बुरा ना रहा. वाह. अच्छा, मेरा ख्याल है कि जो ये सिलेक्शन उनकी थी इशरा की, वो जो हसन भी कह रहे हैं वो वही थी कि एक्चुअली तो आप अपनी सिचुएशन पे कमेंट कर रहे हैं, मगर बाज़ दफा वो किसी और के रेफरेंस से. तो इसका बड़ा मजेदार एक पंजाबी का अखान है, सेइंग है कि जो हमारे यहाँ खवातीन जब रोती हैं तो वो जो है ना वो अपना किसी और का दुख पे रोती है, लेकिन एक्चुअली वो अपने दुख पे रोती है. तो वो कहते हैं ना कि रोंदी यारा नू लैला ना परावा दे. तो उसी तरह से हमने भी अजोका में कई दफा ऐसे होता है कि हम कहीं से कोई स्टोरी ले आते हैं किसी और सोसाइटी की, लेकिन वो हूबहू फिट होती है हमारे अपने हालात पे. तो दिस इज वन वे ऑफ मेकिंग ए सोशल कमेंट. So, Nasa ji, before we close this session and then show the winning videos, आप कोई आखिरी comment करना चाहेंगी? we still have to ask Sipte after this जी. मैं म्यूट मेरा ऑन है, can you hear me? मैं तो ये सोच रही हूँ कि मदीहा भी आज हमारे साथ in spirit present, and I am sure that she must be so pleased that all of you have taken this initiative and have taken this whole Ajoka beyond where she had taken it, and she's with us all the time. Thank you. Such an important thing to say. Thank you so much, Nasra Appa. In fact, it is 36 years of Ajoka, and Madiha started it, and we are all trying to keep it alive, and ये youth को इसीलिए join किया है क्योंकि अगले 36 years इस youth ने करने हैं. And the last participant जो आज हैं यहाँ पे सिप्ते, वो भी बता दें क्योंकि उनकी story हमारे हर घर की story थी, जो कि एक household husband wife. सिप्ते जल्दी से बताइए, फिर हम अपने शो पे चलें. जी ज़रूर. सबसे पहले तमाम जूरी का, टीम अजोका का बेहद शुक्रिया. और अजोका को हमेशा से मैंने बड़ा एडमायर किया क्योंकि अजोका थिएटर पाकिस्तान का एक लीडिंग थिएटर है और
ना सिर्फ इंटरटेनमेंट हमें मिलती है बल्कि एक जो सोशल और पॉलिटिकल ट्रेनिंग है जोका करता है अपने व्यूअर्स की, वो बड़ी एडमायरेबल है और थैंक यू फॉर द स्पेशल मेंशनिंग। और हमारी टीम की कोशिश यही थी कि हम लॉकडाउन के दरमियान या कोरोना के दरमियान घर में जो एक मियाँ बीवी का रिलेशन होता है, वो जो एक इफेक्टिविटी होती है बच्चों पे, रिश्तेदारों पे, इर्द गिर्द, अगर हम एक दूसरे को समझ के हाउस होल्ड की चीज़ों में, फिजिकली चीज़ों में कंट्रीब्यूट करके और इमोशनली अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर हम अपने फैमिली सिचुएशन को बेहतर कर लें तो हमारे कई मसाइल जो हैं वो खत्म हो सकते हैं। तो दिस वाज अ मैसेज एंड थैंक यू एवरीवन। सो वेल सेड, बिल्कुल हर घर की कहानी है और अब हम सब अपने घरों में ही बैठे हुए हैं, सो बहुत रेलेवेंट था जी। शायद अब लेट्स मूव ऑन। बस जी मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा। आई विश वी कुड कैरी ऑन, लेकिन जाहिर है कि टाइम की लिमिट्स होती हैं सबकी। तो आई वंस अगेन थैंक द ज्यूरी मेंबर्स एंड नासा जी and the Ajoka chair, Zara, for putting like especially the process. बड़ा उन्होंने methodically ये सारा process किया, results का, और किस तरह वो share हुए और किस तरह वो compile हुए, और जो हमारे contestants हैं उनका भी, so it's a pleasure to have a glimpse of that unlimited talent which we have. So we hope to continue, maybe कुछ और हम इससे मिलते जुलते कुछ चीजें करेंगे, क्योंकि हम अगर कोरोना बैठने वाले एक तजवीज दूं जी, एक तजवीज। आई डोंट नो कितनी सीरियस है, मे बी इट इज जस्ट इन ये अपना तंजिया, लेकिन यू मे काइंडली कंसिडर कि अगला मौजू आप SOPs की का नफाज जो है उसे बना सकते हैं। अच्छा, ठीक है, इसके बारे में भी सोचते हैं। और सलमान भी हमारे साथ थे और वो हमारे साथ होते हैं, सलमान चीमा, से उनका भी शुक्रिया, और जिन्होंने इसको सपोर्ट किया फाइनेंशियली भी, उसका उनका भी शुक्रिया, जिसमें ये नासरा जी हैं, हसन शाह हैं, सलमान चीमा हैं, और फिर फौजिया अफजल हैं, और उसके अलावा शमा खालिक प्रोफेसर जो हैं वो थी, और पंजाब इंस्टीट्यूट फॉर लैंग्वेज एंड कल्चर पिलाक की जो समन राय हैं, इन सब का भी शुक्रिया। और अब हम इजाज़त लेंगे और आप जो वीडियोस हैं वो दिखाएंगे, तो ये अपना ऑडियो वीडियो ऑफ करके देख सकते हैं जी। ऑडियो वीडियो आप लोग अपनी अपनी बेशक ऑफ कर दें। और so now we'll be presenting to you the winners of this unique chronologue festival, और वो हम आपको अभी शो करते हैं। एंड आगे भी अजोका ने बहुत सी इस तरह की चीजें ये परफॉर्म की हुई हैं, इनफैक्ट लाइव इससे भी और रिलेटेड चीजें परफॉर्म की हुई अजोका भी करेगा आगे, और हमारे जो एक्टिंग, ऑनलाइन एक्टिंग की क्लासेस चल रही हैं, एक्टिंग एंड राइटिंग की, वो भी उसके स्टूडेंट्स भी अपना काम आगे दिखाएंगे। So stay tuned for the first 3 performances. शगुफ्ता शगुफ्ता
अरे ऐसे तो शर्माओ ना, जरा नैन से नैन मिलाओ ना। अरे मुझको यूं तड़पाओ ना, जरा जल्दी स्काइप पे आओ ना। आज तो शगुफ्ता से अपने दिल की बात कहनी है कि शगुफ्ता डार्लिंग, आई लव यू शगुफ्ता, आई लव यू। जल्दी से ऑनलाइन आ जाओ, दिल की बात कहने का टाइम हुआ चाहता है। जब प्यार किया तो डरना। मिस्टर अदनान, कौन तुम? मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? चोर आ गए, चोर। मिस्टर अदनान, मैं चोर नहीं, मेरा नाम डॉक्टर अफलातून है और मैं एक साइंटिस्ट हूँ। प्लीज काम डाउन। मैं 25 मार्च 2020 से एक इंतहाई सेंसिटिव मिशन पर यहाँ आया। 25 मार्च 2020? और भाई ये तो मई 2018 है, क्या बकवास कर रहे हो? जाओ किसी पागलखाने में जाओ, शगुफ्ता का फोन आने वाला, निकलो से। मैं पागलखाने से नहीं, फ्यूचर से आया हूँ, टाइम ट्रेवल करके। तो मेरा नाम कैसे पता है? मैं तो कभी तुम्हें मिला ही नहीं हूँ। मैं आपका नाम ही नहीं, आपका पास्ट और फ्यूचर भी जानता हूँ मिस्टर अदनान। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या पता? बताओ 1 घंटे बाद मैं क्या करूँगा? बताओ। ठीक 1 घंटे बाद आप शगुफ्ता को 150 रुपए का इजी लोड करा कर देंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? शगुफ्ता का मैसेज? जानू मैं अभी ऑनलाइन नहीं आ सकती, मुझे 150 का इजी लोड कर। इसके अलावा मैं आपका पास्ट भी जानता हूँ। आप पास में बच्चों को गटर में से गेंदे निकालकर 5-5 रुपए में बेचते थे। इसके अलावा 3 दफा आप शगुफ्ता के भाइयों से छित्तर भी खा चुके हैं। कहते हो तो बताऊं कि छित्तर कहाँ पड़े थे? तुम मुझे ब्लैकमेल कर। तुम एक एलियन हो। मैंने फिल्म में देखा था, एलियन आता है, बंदे को ब्लैकमेल करके उसका डीएनए लेके जाता है, फिर इंटेलिजेंट एलियन बनाकर दुनिया पे करता है। मैं ये नहीं करता। प्लीज फोकस। मैं यहाँ आपको एक बहुत जरूरी बात बताने आया हूँ। मैं 2020 से 2018 में टाइम मशीन पर बैठकर आया। 2020 में एक इंतहाई खतरनाक वायरस ने दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है और उस वायरस का नाम है कोरोना वायरस। इस वायरस से लाखों लोग अपनी जान खो बैठे हैं और जो बच गए हैं वो घरों में कैद हैं। सारी दुनिया इस वायरस की वैक्सीन बनाने में लगी है, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही। ये देखकर हमारे वजीर आजम आमिर खान ने फैसला किया। क्या? आमिर खान? ये जो अभी इलेक्शन होगा इसमें आमिर खान जीतेगा? जी। और नवाजुद्दीन हार जाएगा? जी। चचा को बता दूं भाई, पार्टी बदल लो, ये तो बड़ा स्यापा हो जाएगा। मिस्टर अदनान प्लीज मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करें। मैं आपसे ये कह रहा था कि इस वायरस की वैक्सीन तलाश करने में नाकामी के बाद हमारे वजीर आजम आमिर खान ने चिल्ला काटने का फैसला किया और 40वें की रात उनके ख्वाब में एर्तुगरुल गाजी आए। क्या? एस्पागोल गाजी? एस्पागोल नहीं, एर्तुगरुल गाजी। वो कौन है यार? ये लो सीडी, सारी मालूमात एर्तुगरुल गाजी की इसमें है। ओ अच्छा, ये मैं रमजान में देख लूं? जी, ये सीडी खालिस रमजान के लिए ही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे वजीर आजम के ख्वाब में एर्तुगरुल गाजी आए और कहा कि आमिर खान अपने साइंसदानों से कहो कि इस वायरस की वैक्सीन बनाना छोड़ो, बल्कि एक अदद टाइम मशीन बनाओ और उसमें बैठकर पास्ट में जाओ और इस वायरस के सोर्स को ढूंढो। लिहाजा मैं यहां इधर इस वायरस के सोर्स को ढूंढने आया। आप वायरस के सोर्स? तो फिर आप इधर मेरे पास क्या कर रहे हैं? आप जाकर ढूंढे सोर्स को। क्योंकि हमारी इत्तला के मुताबिक आप ही इस वायरस का सोर्स है। मिस्टर अदनान, मैं इस वायरस का सोर्स कैसे? क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर अफलातून? आप मैं वायरस का सोर्स कैसे? प्लीज काम डाउन, रिलैक्स। मैं अभी आपको सब बताता हूं। रिलैक्स, बैठे। हाँ, तो आज से ठीक 3 माह बाद आप चाइना जाएंगे मास्टर्स करने।
वहां एक दिन आप दीवारे चीन की सैर को जाएंगे और वहां आपकी मुलाकात होगी एक लड़की से, कोई आम लड़की नहीं, जैकी चंद की खाला वत कम पाओ की बेटी चीनी कम से। चीनी कम देखते ही आपको अपना दिल दे बैठेगी। फिर एक दिन आप दोनों बिजली वाले चिंची पे बैठकर डेट पे जाएंगे। वहां चीनी कम की अम्मी वत कम पाओ का फोन आएगा। वो कहेगी, हेलो बेटी, तुम्हारे बीजिंग वाले फूफा आए हुए हैं, जल्दी से वापसी पर आते हुए 1 किलो ताजा चमगादड़ लेती आना, कड़ाही बनानी है। आप दोनों चमगादड़ मार्केट जाओगे, वहां पर आप माहौल को रोमांटिक बनाने के लिए चीनी कम का हाथ पकड़ेंगे, वही हाथ जो चीनी कम ने चमगादड़ को लगाया था। और उसके बाद चलते चलते आप जाएंगे ब्रूस ली जूस कॉर्नर पर और वहां ऑर्डर करेंगे केला खजूर का 1 गिलास, जिसमें होगा 1 स्ट्रॉ, और उसी 1 स्ट्रॉ से पहले चीनी कम 1 सिप लेगी, फिर आप 1 सिप लेंगे, फिर वो 1 सिप लेगी, फिर आप 1 सिप लेंगे। इसी तरह सिप सिप करते शाम हो जाएगी और शाम को आप दोनों घर चले जाएंगे। मैं और चीनी कम? नहीं, आप और कोरोना वायरस। कोरोना वायरस? चमगादड़ से वो वायरस चीनी कम में और चीनी कम से आप में मुंतकिल होगा और फिर आप वो वायरस लेकर पाकिस्तान चले जाओ। फिर मैं फिर चाइना ना जाऊं? नहीं मिस्टर नान, आप चाइना जाए लेकिन लड़की से न मिले। मैं चाइना किसी लड़की से ना मिलूं? तो फिर चाइना जाने का फायदा क्या? ओहो, सिर्फ चीनी कम से न मिले। लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि ये चीनी कम कौन सी वाली लड़की है? वैसे भी चाइना में सारी लड़कियां तो एक जैसी लगती हैं, ये तो बड़ा मसला है। हाँ, ये अच्छा सवाल है। मेरे पास चीनी कम की फोटो है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखें। माशाअल्लाह, ये तो बहुत प्यारी है। नहीं डॉक्टर फतून, मैं तो पिघल जाऊंगा इसको देखकर, मेरे से रेजिस्ट नहीं होगा। मैं इतना सख्त लौंडा फितरतन सख्त होता है और जो सख्त नहीं होता वो फितरतन लौंडा नहीं होता। मिस्टर अदनान, हिम्मत करें, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके हाथ में है, शुगुफ्ता का सोचें। और अगर चीनी कम से बचकर आप पाकिस्तान वापस आ गए तो वजीर आजम पाकिस्तान आपको 1 अदद प्लॉट, 1 चीनी की फैक्ट्री और 1 जिम खाना की मेंबरशिप देंगे। लेकिन डॉक्टर फतून, अगर मैं चीनी कम को लिफ्ट ना भी कराऊं और वो मेरे पीछे पड़ गई तो फिर मैं उससे कैसे बचूंगा? उसके लिए भी मेरे पास एक प्लान है। जैसे ही आपकी और चीनी कम की मुलाकात हो, आपने उसे फौरन देखते ही कह देना है, बाजी। पर मुझे तो चाइनीज में बाजी कहना भी नहीं आता, और अगर उसकी कोई जुड़वा बयान हुई तो मिस्टर नान, मेरे पोर्टल का, टाइम मशीन का पोर्टल जो है वो बंद होने वाला है। आई मस्ट गो प्लीज। आप प्लीज रिमेंबर कि चीनी कम को देखते ही बाजी कह देना है। प्लीज, चीनी कम को बाजी। मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। बाजी चीनी, डॉक्टर चलो। ओ डॉक्टर फतून की डायरी, इसमें तो बहुत सारे फ्यूचर की राज लिखे हैं। ये मैं बताकर लोगों को, मैं तो बड़ा मशहूर हो जाऊंगा। वही 1 मिनट। हेलो चैनल जी, मैं नजूमी अफलातून बात कर रहा हूँ। सियारों की चाल से मैंने ये अंदाजा लगाया है कि इस साल जो इलेक्शन होगा वो आमिर खान जीतेगा और नवाजुद्दीन हार जाएगा। जी मैं बता देता हूँ, इस साल जो वर्ल्ड कप होगा वो इंग्लैंड जीतेगी सुपर ओवर में। सब कुछ छोड़े, सबसे बड़ी प्रेडिक्शन तो ये है कि 2020 में एक बहुत खतरनाक वायरस इस दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा।
Hello and greetings to my all fellows from all over the world, from whichever religion, caste, sect, or orientation you belong to. All is welcome. As you know, that we are in the middle of a global pandemic, and the C virus is everywhere, and so we are in lockdown. Many people have looked to different activities to spend their time. However, many people talk about many issues, but people are not, all the scholars are not addressing the one very important issue, and that is dancing. Now, dancing is a beautiful art form, and many people have said, no, it's haram in Islam and stuff. That's not true. Basically, some forms of dance is haram, and some are not. And today I'm going to go into the specifics of which forms of dance are haram, which are not, and then we are going to, I'm going to explain. Because as you know, I'm an amazing scholar. I only target the youth. I know the problems of the youth, and I know what the distraction they face. So there is no worry. Trust on me, youth. I'm taking you to Jannah, because I'm going to Jannah, inshallah. I know 100%. But my youth, I'm taking you with me. And so we'll start. The first rule of dance is minimum belly movement. Now today we see in many dance in item number in which we objectify women, it's like this, and like this. No. First rule of dance is that you move hips, minimum, no booty moving. So you can do like this, but there should be no moving like, like this. It's not proper, you know what I mean? It's better to stay from controversial twerking and booty movements. The second thing we're going to do is that people often like Shakira, the belly. This belly is like a cause of fitna. It is a cause of, like, in hellfire. Hellfire, this is the fuel, you know. As you know, a lot of people, we have like little chubby hair. This is the fuel for the hellfire. So when you do Shakira, no. You should move it in a way that it feel like you don't know, like no shape is revealed. So you can do Halima. This is good and it is allowed. The third rule that we often talk about, and the people are often dancing like la, 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 la. This is open invitation to come harass me. It is open invitation. Come towards me and harass me. It's open invitation. No. So what do you replace it by? You replace it by these movements. Look, they're simple. I'm minding my own business. I'm not bothering anyone. Instead of like Shaki, like no invitation to anybody. Stay out of controversy. Stay safe. The fifth movement is that people often feel like we should not dance. You cannot dance good because we have so many like pop. They do like this, then they go on the floor and they roll. It's okay. You just have to vibe. Just get into the feel and just vibe. So for those people, I will tell them 2 easy methods to do cool moves on the dance floor. So first, look. Now what is this? It is not as complex as it looks. That's the trick. Number one thing to light up the dance floor is that you have to make normal movements seem more complex. It's a genius trick. It's a genius. Look, now I'm on the dance floor. I'm like, when people say what you did, say I did it so fast you did not see. So number one thing on the dance floor is that you have to be complex. The second thing is expression. My dear students of the Ummah and other people watching, expression is the most important thing. I cannot tell you how important. Now look, when you're dancing and you give looks like, it means seduce. I'm seducing you. Come harass me. Come assault me. You're giving open invitation again by your looks. No. Better not go into such controversies. So give the most elegant expression. When you dance, give smile or give like serious face. No need to make eyes like So these are some tips that we can do to stay away from controversies. Now, as you know, scholars also dance like me. Look at me, I'm a cool scholar, cool scholar. I dance and I play basketball, yeah. But I also read Salah daily. I fast, okay. I give charity. So you can see I am like, inshallah, going to Jannah, because you can see I'm the like,
most religious person on the block. Alhamdulillah, not boasting, not boasting. So anyways, now we'll come to more 5 types of dancing which are common amongst the sheikhs. One is, as I told you before, Halima, Halima, Salima, Salima. This is called hiding your body form dance. The second thing is when you want to spread greetings to all people, regardless of religion. Assalam, namaste, good morning, good morning, good morning, good morning, Dictora. So that is also very good strategy. Then we have to do some dance, other dance form that are famous amongst us. Bolo churiya, bolo kangana. Now this is very stupid and it is illogical, because what are we saying, that to my bangles please speak? Bangles can't speak, so we can replace it by something good. We can say kullu halan, kullu shayya, habibi, habibi. Habibi, Habibi, kullu halan, kullu shayya, Habibi, 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 Habibi. So these are some movements that are popular amongst the sheikh. One very most popular movement is amongst the Mullaism sect of sheikhs. It's very famous. It's called I am holier than thou. It's very famous move amongst our sheikhs. I'm holier than thou. I will teach you how to do. First, you walk into a place like you own the place. Then you look at 2-3 people and go like, Dindu, yeah. Pew, 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 pew. It's very common amongst the mullahs. So, you know, that's one move you can do. But one thing, remember people, dance is art. Oh my God. And it's for all of us to enjoy. Whether you're good at it or you're not. Just why? But there's one dance step that I say people don't do. People often do this dance step and I don't like it at all. I will tell you how it goes. It goes like this. What is this you doing, okay? Stop doing it. I mean, all that you did this. Anyways, that's enough about dance. So I want our scholars to be woke, you know, woke. We want to relate to the youth, yeah. We are the cool scholars. So, you know, we're tired of old scholars. So I would request all dance company on YouTube, all choreographers, to please make halal friendly music. You know, halal friendly songs and choreography, because you also want to dance. So then why are you making fitna for us more and more? Okay, don't make fitna for us. Please make halal and Muslim friendly choreographies. We will be very grateful. Thank you so much for watching, and I hope you dance like a halal Halima. Take care.